सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7.2 की बात करेंगे। एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7.2, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट? अच्छा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। 7.2, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, वीएम 300 वोल्ट। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो, मैंने आपको जरूर कहा था अगर वोल्टेज मेंशन ना की हो कौन सी है तो वो आरएमएस वोल्टेज ही होती है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई। पीक वोल्टेज की ही बात की है, आरएमएस की बात नहीं कर रहा। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? और वी आरएमएस किसके बराबर होता है वो इसकी बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन बी पार्ट इसका, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है वीआरएमएस। मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पीछे से ही वो पीक के बारे में, पीक वैल्यू के बारे में बात कर रहा था। व्हाट इज द पीक करंट? आईएम की क्या वैल्यू होगी? ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है सेम क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है वो हमें पता चल चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। अगर आपने अल्टरनेटिव करंट को पढ़ा होगा और टेक्स्ट बुक से पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक पीक वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू होती है। अदरवाइज इसकी डेरिवेशन भी आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन बनता है, मैं दोनों एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहां पे। वी आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू वी एम बाय √2 और आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाय √2। ये एक्सप्रेशन है दो जो हमने यूज करने, ठीक है। अब ए पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए पार्ट में ए पार्ट वो कह रहा है वीआरएमएस कितना होगा, तो एक्सप्रेशन हम सबके सामने, एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। वीआरएमएस इज इक्वल टू वीएम बाय √2। अच्छा, ध्यान रखना कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स इस वीएम को वी नॉट से भी रिप्रेजेंट करती है। टेक्स्ट बुक ने एम यूज किया हुआ तो हम भी एम यूज करेंगे, ठीक है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम की क्या वैल्यू गिवन है? 300 डिवाइड बाय √2। किसी भी अल्टरनेट करंट की जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का मतलब क्या होगा उसको समझना जरा। ये आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी को क्या बोला जाता है यहां पे? पीक वैल्यू, दैट इज 300। और आरएमएस वैल्यू क्या है? दैट इज द इफेक्टिव वोल्टेज। जो ओवरऑल इस पूरे साइकिल की जो इफेक्टिव वोल्टेज है उसको क्या बोला जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो √2 की क्या वैल्यू होती है? अगर 300 डिवाइड बाय 1.414, नहीं तो 1.41 लेके भी चल सकते हो, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास रिजल्ट बनेगा कैलकुलेट करने के बाद 212.1 वोल्ट। ये आपके पास ए पार्ट। बी पार्ट भी देख लेते किस तरीके से। बी पार्ट में कह रहा है कि आईआरएमएस वैल्यू दी है, आईएम की वैल्यू निकालो। तो एक्सप्रेशन है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाय √2। तो आई एम किसके बराबर हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू √2। आई आर एम एस की क्या वैल्यू है? 10, √2 है 1.41। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? 14.1 एम्पियर। 1.414 लिखोगे 14.14 एम्पियर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस में आना बहुत एक नॉर्मल सी बात है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है और एक्सप्रेशन क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.2 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ट्यून रहिएगा। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।